कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रोत्साहन भरा संदेश लेकर आए। आज का जो संदेश है और आज का जो डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए। जीवित और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वज्ञानी और सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला, प्रत्येक मनुष्य को जानता, जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी आने वाला है, हर एक मनुष्य के विषय तू जानता है। तू उनकी लेखा रखता है और उनके हिसाब रखता है। तेरा जैसा परमेश्वर और कोई नहीं हो सकता। हर एक वस्तु का तू हिसाब रखता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, इतना पवित्र होने के बावजूद भी हम पापियों से प्रेम करते हैं, इसलिए तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग इब्रानी का 9 अध्याय 27-28 वचन पढ़ते हैं। इसमें 3 अनिर्वाय सत्य है, 3 सत्य। ओके, और ये 3 सत्य बहुत महत्वपूर्ण हर एक मनुष्य के लिए हमें जानने की ज़रूरत है। 3 सत्य। ओके, पहला, पाप पर सजा की घोषणा, पाप के लिए बलिदान ग्रहण, पाप के लिए उद्धार ग्रहण। ओके, ये 3 वचन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर 3 बातें ध्यान देने का। पाप पर सजा, ये हम सभी लोगों को सजा था, पर प्रभु यीशु मसीह शरीर में आकर आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। दूसरी बात, पाप के लिए बलिदान ग्रहण किया गया। बोलते हैं कि आप और मुझे पाप के लिए हम बलि लेकर जाते पिता के परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ग्रहण करेगा, तो वो माफ़ करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर। पर पिता प्रभु यीशु मसीह में आज आपको मुझे ग्रहण करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो चुका है। समझ रहे? नहीं तो हम ग्रहण नहीं थे, हम पापी थे, पाप के लिए घोषणा किया गया, हम पापी हैं। और हमारे लिए, पापी इंसान के लिए कौन बलिदान करेगा? भाई, अच्छे मनुष्य के लिए कोई लड़ ले तो लड़ ले, पर बुरे इंसान के लिए कौन लड़ेगा? कोई भी नहीं। करेक्ट? तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप की सज़ा से छुड़ाया, क्योंकि सारे पाप की सज़ा जो दंड से रिलेटिव, मृत्यु से संबंध रखता है, यीशु ने वो सारी चीज़ अपने ऊपर ले लिया और एक ही बार बलिदान। ओके, पाप के लिए बलिदान ग्रहण किया गया और परमेश्वर को बलिदान ग्रहण हुआ है। आपको मुझे परमेश्वर को आज दिखाने की ज़रूरत नहीं, ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं, बस उसकी आज्ञा को पालन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बोलते हैं आखिरी में, पाप के लिए उद्धार ग्रहण, मतलब जो लोग बाट जोहते हैं उन्हें भी ग्रहण किया जाए। आज हम पापी हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, एक दिन हम ग्रहण किए जाएंगे। हम आज बाट जोहते हैं किसकी? यीशु मसीह की। राह देखते हैं, वो हमारी पापों के लिए आया, हमारा पाप की सज़ा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और आज वो स्वर्ग में है। 3 चीज़ें नहीं, पाप की सज़ा से हमें मुक्त किया, हमें ग्रहण किया गया और आज हम राह देख रहे हैं। और एक दिन पाप की उपस्थिति से हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ होंगे। पाप की उपस्थिति से हमेशा के लिए चले जाएंगे इस धरती से। आज हम बाट जो होते हैं, हमारा उद्धार करता आएगा ना, और हम उसके साथ रहेंगे। तो ये 3 बातें आप ध्यान से पढ़िए। 3 अति आवश्यक सत्य है, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में हम पापी थे, वर्तमान में हमें उद्धार मिला और भविष्य में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। समझ रहे हैं? ये 3 बातों पर गौर करिए और ध्यान दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते इस दिन, इस समय को तेरे अद्भुत योजना है प्रभु यीशु। तो हर एक लोगों को बचाना चाहता है,
जो तेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु, जो उद्धार पाए हुए लोगों को बल, शक्ति, समझ और ज्ञान में आप अगुवाई करना, विश्वास का जीवन जी सके, आत्माओं को जीतने का प्रेरणा देना। प्रभु यीशु, सुसमाचार का प्रचार करने का प्रेरणा देना, आपके वचनों को समझने का समझ देना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।